नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। आज बात करने वाले हैं वन रैंक वन पेंशन योजना के लाभ और विशेषताओं के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, इस समय का जो पुरानी पेंशन योजना को लेकर जो चर्चाएं हैं, उनके विषयों के बारे में कुछ अहम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं वन रैंक वन पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण पहल है जो भारत के सशस्त्र बलों के पेंशन धारकों को समान पेंशन देने का वादा करती है, भले ही वे किसी भी समय सेवा से सेवानिवृत्त हुए हों। या इस समय का मुख्य उद्देश्य समान रैंक और समान सेवा अवधि के लिए एक समान पेंशन प्रदान करना है। वन रैंक वन पेंशन योजना के सेवानिवृत्त सैनिकों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने की एक योजना बनी हुई है। साथ ही साथ चर्चा करेंगे पुरानी पेंशन योजना को लेकर कुछ अहम चर्चाओं के बारे में। जैसे कि आप देश का माहौल जानते ही हैं कि पुरानी पेंशन योजना के लिए अभी हाल ही में कर्मचारियों ने अपने हाथ पर काली पट्टी बांधकर कार्य किया। 2024 में सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत पेंशन की दरों में संशोधन किया। इस संशोधन के अनुसार 1 जुलाई 2024 से पहले सेवानिवृत्त पेंशन धारकों को उनकी वन रैंक और सेवा अवधि के अनुसार पेंशन की नई दरें मिलेंगी। वन रैंक वन पेंशन कैलकुलेटर का उपयोग करके आप अपनी संशोधित पेंशन दरों की गणना कर सकते हैं। यह कैलकुलेटर आपकी रैंक, सेवा अवधि और अन्य आवश्यक मापदंडों के आधार पर आपकी पेंशन की सही दर की गणना करता है। इसे सरकार की वेबसाइट या रक्षा मंत्रालय के पोर्टल के डाउनलोड किया जा सकता है। वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समान रैंक और समान सेवा अवधि के लिए पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त सैनिकों को एक समान पेंशन दी जाए। इससे पहले पेंशन की दरें सेवानिवृत्ति के वर्ष के आधार पर भिन्न होती थी, लेकिन इस योजना के अंतराल को समाप्त कर दिया गया है। ओआरओपी योजना सशस्त्र बलों के उन सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्हें समान सेवा रैंक से समान अवधि तक सेवा की है। इस योजना के तहत सभी भूतपूर्व सैनिकों के एक समान पेंशन मिलनी चाहिए, चाहे किसी की सेवानिवृत्ति किसी भी प्रकार से हुई हो। इसे यह सुनिश्चित करना होगा कि पुरानी पेंशन या पुराने पेंशन भोगियों को उन सभी पेंशन दर लाभ मिले जो वर्तमान में सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को मिलते हैं। बात करते हैं वन रैंक वन पेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पेंशन विसंगतियों को समाप्त करना, समान रैंक और समान सेवा अवधि वाले सैनिकों को समान पेंशन सुनिश्चित करना। पुराने पेंशन भोगियों के लिए राहत यह है कि यह योजना उन सैनिकों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो कई सालों से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनकी पेंशन अब तक कम आ रही है। भविष्य के पेंशन भोगियों के लिए समानता ओआरओपी से वर्तमान और भविष्य के लिए सभी पेंशन भोगियों को समान रूप से पेंशन मिलनी चाहिए। अब ये समझते हैं कि यह योजना भारतीय सेना, सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए है, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और अन्य बल शामिल हैं। वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत पेंशन दरों में संशोधन किया गया है ताकि समान सेवा अवधि और रैंक वाले कर्मचारियों को समान पेंशन मिल सके, चाहे वे किसी भी समय सेवानिवृत्त हुए हों। पेंशन दरों का संशोधन रक्षा मंत्रालय के अनुसार जुलाई वर्ष 2024 से पेंशन की दरों संशोधित की गई। संशोधन के अनुसार सेना, नौसेना और वायुसेना के उन कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाई गई जो सेवा से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हों। हालांकि कुछ विशेष समूहों का यह लाभ नहीं मिल पाया, जैसे कि यूके, एचकेएस, केसीआईओ पेंशनर, पाकिस्तान और बर्मा सेना के पेंशनर को कुछ अन्य समूह शामिल हैं। वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत पेंशन धारकों को वर्ष 2024 के नए संशोधन के तहत बढ़ी हुई पेंशन राशि प्राप्त होगी। यह पेंशन दरें न्यूनतम और अधिकतम पेंशन दरों का औसत और इन दरों को वर्ष 2023 में सेवानिवृत्त सैनिकों के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इसका लाभ लेने के लिए आपका कौन कौन सा दस्तावेज लगने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। वन रैंक वन पेंशन यानी कि ओआरओपी योजना के तहत जरूरी दस्तावेज क्या होंगे। ओआरओपी योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ दस्तावेज की आवश्यकता होगी, जैसे सेवा प्रमाण पत्र, सर्विस सर्टिफिकेट बोल सकते हैं। यह आपकी सेवा की अवधि और रैंक का प्रमाण होगा। सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र, रिटायरमेंट सर्टिफिकेट, सेवानिवृत्ति की तिथि और पद का प्रमाण, बैंक खाता विवरण। पेंशन की राशि प्राप्त करने के लिए बैंक खाते की जानकारी अवश्य देनी जरूरी है। आधार कार्ड पहचान प्रमाण के रूप में जरूरी होगा। पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पीपीओ पुरानी पेंशन यानी कि पुरानी पेंशन राशि का विवरण, पीपीओ नंबर होना आपके पास जरूरी है। चर्चा करते हैं वन रैंक वन पेंशन स्कीम के लिए आवेदन कैसे करें। ओआरओपी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल है, लेकिन इसके लिए आपको आपकी सेवा रिकॉर्ड और पेंशन संबंधी जानकारियों की पुष्टि करनी होगी। इसके अंदर मुख्य 3 चरण होने वाले हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करें,
आप OROP योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा चरण होगा दस्तावेज जमा करना। आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। इसमें सेवा प्रमाण पत्र, सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और अन्य प्रमाण पत्र शामिल होंगे। तीसरा होगा आवेदन जमा करें। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए आपको रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा और दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप संबंधित रक्षा कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं पुरानी पेंशन योजना को लेकर कुछ अहम मुद्दों के बारे में। केंद्र द्वारा एनपीएस में सुधार कर लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार कर्मचारियों में आक्रोश कम नहीं हो पा रहा है। विभिन्न सरकारी कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस बहाली की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुरानी पेंशन की मांग के लिए लंबे समय से आंदोलन करने वाले कर्मचारी संगठन एनओपीएस ने 26 सितंबर को देश के सभी जिलों मुख्यालयों का विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की। एनओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के अनुसार दिल्ली में राजघाट पर पहुंचे हजारों कर्मचारी। ये कर्मचारियों के हितों की लड़ाई है। अब वे अपने हक की लड़ाई के लिए स्वयं आगे आए, कर्मचारियों का इंतजार नहीं करेंगे। वजह है केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए यूपीएस स्कीम लागू कर दी। एनओपीएस का एक ऐसा संगठन जो केवल ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ रहा है। यूपीएस से सरकारी कर्मचारी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। यूपीएस का गजट भी नहीं आया है। केंद्र सरकार ने अभी तक यूपीएस की जो खूबियां गिनाई हैं वे कर्मचारी को रास नहीं आ पाई। पुरानी पेंशन व्यवस्था में यदि कोई कर्मचारी स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेता है तो उसकी पेंशन सेवानिवृत्ति की तिथि से ही शुरू कर दी जाती है। लेकिन अब यूपीएस में उसे 60 वर्ष के लिए इंतजार करना होगा, चाहे उसकी उम्र 45 वर्ष हो या फिर 40 वर्ष हो, यानी कि 15 साल या 20 सालों से इंतजार करना पड़ेगा। तो ये कुछ कमियां भी हैं यूपीएस के अंदर। महाराष्ट्र में लंबे समय से ओपीएस की लड़ाई लड़ने वाले महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन संगठन के राज्य सोशल मीडिया प्रमुख विनायक चौथे के मुताबिक ओपीएस की लड़ाई जारी रहेगी। इस कड़ी में 15 सितंबर को शिरडी में पुरानी पेंशन राज्य अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। वहां मौजूदा कर्मचारी ओपीएस लागू करने के लिए शपथ लेंगे। उस आयोजन में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाएगा। ओपीएस पर उनकी राय या स्टैंड पूछा जाएगा। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल बताते हैं कि 30 सितंबर तक अगर यूपीएस का बजट नहीं आता तो नई दिल्ली के जंतर मंतर पर यूपीएस एनपीएस के विरोध में महाआंदोलन होगा। केंद्र एवं राज्यों के कई बड़े कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस को छलावा करार दिया। यूपीएस बनाम ओपीएस के लिए इसमें दंगल है। सरकार के पक्ष में तो कम, उसके खिलाफ ज्यादा कर्मचारी संगठन नजर आ रहे हैं। पीएम की बैठक में शामिल कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर के अध्यक्ष रूपक सरकार कह चुके हैं कि ओपीएस का संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। अभी हम यूपीएस का विस्तृत नोटिफिकेशन आने का इंतजार कर रहे हैं। नोटिफिकेशन में बहुत सी बातें क्लियर होंगी। ओपीएस की मांग जारी रहेगी। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल बताते हैं कि अन्य न्यायाधीश उनके लिए पुरानी पेंशन की बात करते हैं तो कर्मचारियों भी अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं। आपको याद होगा कि 9 अगस्त 2024 को एक बड़ी खबर आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने जजों की कम पेंशन का हल निकालने के लिए सरकार से अपील की थी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB परिदिवाल और मनोज मिश्रा ने चिंता जताई थी कि जिला अदालतों से रिटायर होने वाले कुछ न्यायिक अधिकारियों को महज 15,000 रुपये पेंशन मिल पा रही है। ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि वे अपने आजीविका कैसे चलाते होंगे। इस आधार पर पटेल ने कहा कि कर्मचारियों की न्यायपालिका से गुजारिश है कि वे 91 लाख एनपीएस कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने पर अपनी बात रखें। अगर वे ऐसा करते हैं तो लोगों को ओल्ड एज सोशल सिक्योरिटी इनकम का गारंटी मिल सकती है। साथियों, मैंने आपको सभी वे बातें बताने का प्रयास किया है जो देश में अहम रोल रखती हैं। पहली थी हमारी 1 रैंक 1 पेंशन, दूसरी थी हमारी पुरानी पेंशन योजना, यानी कि देश का एक हर कर्मचारी वर्गों के लिए आवाज़ उठाने का प्रयास किया है। मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं लगातार मैं उनको उठाने का प्रयास भी करता हूँ। हाल ही में जो कमेंट्स मेरे पास आए उनमें कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो कि कम्युनिटी में मैंने शेयर किए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और उन कमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने का प्रयास करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए साथियों, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।